हाँ। और वेद शास्त्र के बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं बता रहा। और वो 3 वरदान कौन से हैं? भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। पहला वरदान, भादो शुक्ला द्वादशी को जो आकर के इस कुंड के दर्शन कर लेता है, 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं। छोटा वरदान है क्या? अब दर्शन आप करोगे तो 3 जन्म के पाप आपके धुलेंगे, उसमें मेरा तो कुछ है नहीं। ये शब्द आपको या कोई नहीं बताएगा। पिछली बार भी हम लोग आए थे वैसे। भूत भविष्य और वर्तमान 3 जन्म के। अब दूसरा वरदान, सेम डे भादो शुक्ला द्वादशी को जो आकर के इस कुंड में स्नान कर लेता है, नहा लेता है, शरीर के सभी विकार यानी कि बीमारियां धुल जाती हैं। और खास जो अंतिम समय जीव को कष्ट होता है शरीर त्यागते समय, वो कष्ट नहीं होगा। इसमें भी किसको पता कितना कष्ट होता है? जिससे भीतर ये वही जाने। इसकी व्याख्या हमारे श्री गरुड़ पुराण में दी है। गरुड़ की कथा शायद आपने सबने सुनी होगी। अंत्येष्टि के समय वो कथा होती है। गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक चुभोने के बराबर जीव को कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में दिया है, वो कष्ट नहीं होगा। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा, उस दिन यदि इस कुंड के ऊपर से, इस जल के ऊपर से कोई पक्षी उड़ जाए, उसकी छाया जल पे पड़ जाए, उसका भी उद्धार हो जाता है। इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका लाभ। अब तीसरा वरदान, ठाकुर जी ने कहा आज मेरी किशोरी जी का यहाँ तुलादान हुआ। आज यानी संडे, भादो शुक्ला द्वादशी, इसलिए इस दिन आकर के शब्द दिया। इस दिन अमावस्या हर महीने आती है, दिवाली हर महीने मनाते हो क्या? पूर्णिमा हर महीने आती है, रक्षाबंधन हर महीने मनाते हो क्या? नहीं। इसलिए इसकी जो मुख्य तिथि है वो है भादो शुक्ला द्वादशी। इस दिन आकर के जो जीव यहाँ तक चले, भगवान जीव रुक गए। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं तो त्रिलोकपति हूँ, लक्ष्मीपति हूँ। मैंने तो राधा रानी को तोल दिया सब सोने में। क्या आम आदमी तोल सकता है क्या राधा रानी को? किसी की ताकत है क्या? इसका मतलब गरीब